हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपको रेलवे सेक्टर के स्टॉक के बारे में, और हम लोग यहाँ पे 5 स्टॉक को कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हो कि आपको जो रेलवे स्टॉक के रिगार्डिंग बहुत सारे यहाँ पे आपको न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ये सेक्टर अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस वाला सेक्टर अभी भी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी यहाँ पे न्यूज़ नहीं आ रहा है, न्यूज़ यहाँ पे लगातार देखने को मिल रहा है। और देखो, ये जो भी यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है वो यहाँ पे ट्रैक लाइन आपका हो गया, स्टेशन आपका हो गया, मतलब एक्सपेंशन करना, ठीक है, एक तरह का एक्सपेंड करने का ही न्यूज़ यहाँ पे लगातार ही देखने को मिल रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे न्यूज़ के बारे में जाने, देखो ऐसे मैं यहाँ पे बता दूं कि जो न्यूज़ जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है, एक रिपोर्ट के जरिए ये मालूम चल रहा है। अब यहाँ पे पहले ये जान लो कि ये न्यूज़ जो है किसके रिगार्डिंग है। तो देखो, ये न्यूज़ यहाँ पे है आपको बजट के रिगार्डिंग। मतलब जो यहाँ पे आपको 2.4 लाख करोड़ का जो बजट का जो यहाँ पे आपको हुआ था ऐलान, वो बजट यहाँ पे आपको ये मालूम चल रहा है, ये रिपोर्ट के जरिए मालूम चल रहा है कि शायद ये एक्सपेंड होके आपको 4.3 लाख करोड़ तक यहाँ पे जा सकता है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या ये सच में यहाँ पे होगा या फिर नहीं होगा, ये कोई नहीं जान रहा। तो इसलिए इस न्यूज़ की वजह से जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि कुछ ऐसा यहाँ पे फोकस वाला ये न्यूज़ नहीं है, तो फिर आप ये न्यूज़ को देखकर स्टॉक को बाई मत करना। हमेशा पहले कंपनी का बिजनेस को समझो। देखो, बिजनेस इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके बाद ही यहाँ पे टेक्निकल, तो बाई होल्ड सेल ये डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। यदि आप किसी कहने पे स्टॉक को बाई कर रहे हो तो पेशेंस आप नहीं रख पाओगे, जिस तरह से आप खुद से समझ करके पेशेंस जो दिखाओगे। तो मेरे हिसाब से कंपनी के बारे में जानना खुद से सीखो, तो ही आप पेशेंस यहाँ पे रख पाओगे। अब यदि हम लोग ऐसे यहाँ पे 5 स्टॉक को जब कवर कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे RVNL है, IRFC है, प्लस आपको रेलटेल है, इरकॉन है और आपको IRCTC है। तो इन 5 स्टॉक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। 5 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे टेक्निकल, और यहाँ पे देखेंगे इसका फंडामेंटल और कुछ बेसिक पॉइंट। तो चलो फिर स्टार्ट करते और समझते हैं पहले RVNL के बारे में। मैंने कहा था आपके साथ जब ये स्टॉक गिरा था, मैंने बोला था देखो ये शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस से जा रहे हो तो फिर टेक्निकल कमजोर है, लेकिन यदि आप ऐसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप ये देख रहे हो कि नहीं भाई हम लोग यहाँ पे 6 मंथ के लिए या फिर 1 से 2 महीने के लिए हम लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, तो ये भाई आपको बिना मतलब का गिरावट हुआ है, तो ज़रूर से आप ये फोकस करके चलो। शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय भी किया हो। अब यदि हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जाने तो पहले हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक डाटा। क्या देखने को मिला है कि यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर में 20,190 क्वांटिटी यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं बहुत से लोग, बस यही देखते हैं कि भाई आफ्टर मार्केट ऑर्डर मतलब कि कहीं ना कहीं स्टॉक में गेन देखने को मिलेगा। ऐसा कोई भी एक्चुअल वजह नहीं है। अब इस चीज़ को सही समझ लो। यदि आप ऐसे देखकर स्टॉक को बाई करते हो या फिर सेल करते हो तो ये गलत यहाँ पे तरीका है, तो इस गलत तरीका को फॉलो मत करो, वरना कहीं ना कहीं दिक्कत आप ही का होगा। अब यदि हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ देखें, जैसे कि देखो यहाँ पे 23.53% का देखने को मिलता है टोटल डिलीवरी, लेकिन लोग यहाँ पर जो है बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो गिरावट हुआ था, मैंने बताया कि भाई ये गिरावट आपको एक मौका दिया था, बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, बहुत लोगों ने फ़ायदा इसका नहीं उठाया। अब देखो जब इसका यहाँ पे नंबर आने वाला है तो हम लोग यहाँ पे नंबर पे फोकस कर सकते हैं। ऐसे यदि हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक इसका आपको टेक्निकल पे डिस्कस करें तो देखो टेक्निकल के हिसाब से थोड़ा सा भी यहाँ पे वेट करना चाहिए। जब तक यहाँ ब्रेकआउट ना हो तब तक शायद ऐसा हो सकता है कि स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं करेगा। मतलब आप बार बार देख रहे हो कि भाई 173 के रेंज में स्टॉक जा रहा है, फिर से वो यहाँ पे नीचे गिर जा रहा है, तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जाने, जो यहाँ पे है IRFC, तो यहाँ पे भी 2.5% का गेन दिखाई दिया और ऑलमोस्ट 72-73 तक स्टॉक जाते हुए दिखाई दे रहा है। गजब की कंपनी है, इसका भी भाई गजब का फंडामेंटल है। आप हर कुछ देख लो, बहुत अच्छा कंपनी का यहाँ पे पूरा बेसिक फंडामेंटल से लेकर एडवांस देख लो, बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई देता है। और यदि हम लोग देखें इसके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जानते हो कि भाई सारा फाइनेंस यहाँ पे आपको IRFC ही करते हुए दिखाई देगी। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है सेल क्वांटिटी, तो क्या यहाँ पे स्टॉक गिरेगा क्या? भाई कोई गारंटी नहीं है, इस चीज़ को सही से आप समझ लो। अब यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 20% का देखने को मिलता है आपको डिलीवरी, जो पिछले मार्केट का है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका टेक्निकल, तो देखो भाई मेरे हिसाब से टेक्निकल अभी भी यहाँ पे वीक है। जो मैंने शेयर किया था कि देखो जैसे ये आपको ब्रेकडाउन होता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक यहाँ पे नीचे के लेवल थोड़ा यहाँ पे दिखा सकता है, और शायद ऐसा हो सकता है कि ये आपको यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है। यदि हाँ ये आपको रिटेस्ट ना होकर दिए फिर से ये यहाँ पे आपको जो
जो सस्टेन करता है तो फिर एक्चुअल फिर से एक हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि शायद अपसाइड का मूव यहाँ पे दिखाई दे सकता है फॉर द टेक्निकल पर्पस। जो ये आपको टेक्निकल पर्पस है, लॉन्ग टर्म के बेसिस से कंपनी का टेक्निकल इंपॉर्टेंट रोल आपको नहीं निभाता है, हमेशा निभाता है कंपनी का फंडामेंटल और बिजनेस। तो इस बात को सही से समझ लो कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो IRFC अभी भी सस्ता ही मिल रहा है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि हम लोग देख ले इसका आपको पेग रेशियो तो अभी भी यहाँ पे यही चीज़ बस संकेत मिलता है कि भाई 0.60 का पेग रेशियो है। लेकिन देखो यहाँ पर इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके हिसाब से यहाँ पे OFS तो आते हुए दिखाई देगा आज नहीं तो कल, तो इस बात को भी सही से समझ लेना। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे डरते क्या है कि भाई OFS का मतलब कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको RVNL में 120 रुपये में ऑलमोस्ट आपको आया था, ठीक है OFS, और 138 रुपये स्टॉक का प्राइस चला था, गिरकर आया ठीक है 120 के रेंज में। क्या हुआ, क्या स्टॉक यहाँ पे नहीं भागा भाई, 199 तक स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया ना। तो खुद से सोचो यदि आपने 120 में भी यदि आपने बाई किया होता तो कितना आपने प्रॉफिट बनाता, ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा का 60% तक प्रॉफिट आप बनाते। तो भाई बाइंग अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलता है, बस समझना आपको है कि भाई आपका पर्पस क्या है और आप कितने टाइम तक स्टॉक को होल्ड करने का पेशेंस रखते हो। यदि नहीं रख पाओगे पेशेंस तो फिर पैसा वही यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन करते हुए दिखाई देगा और आप लोग पैनिक होते रहोगे। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टॉक जो यहाँ पे है आपको रेलटेल, तो देखो रेलटेल में 3% का गेन देखने को मिला। क्यों, क्योंकि जो नंबर जो आते हुए दिखाई दिया ना वो नंबर यहाँ पे अच्छा देखने को मिला है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देख ले इसका नंबर बेसिक के रूल पे तो 429 करोड़ से बढ़कर आपको हो चुका है 599 करोड़। गजब का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे सेल्स में जंप है। फिर यदि हम लोग यहाँ पे देखें प्रॉफिट के हिसाब से तो 55 करोड़ से बढ़कर 68 करोड़, यहाँ पे भी अच्छा जंप दिखाई दे रहा है और इसलिए मार्केट ने इस नंबर को एक्सेप्ट किया है। समझ लो कि यहाँ पे नंबर बहुत अच्छा आते देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से ये नंबर के वाइज से भी स्टॉक थोड़ा सा फोकस वाला है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे इसका टेक्निकल देखें, लेकिन उससे पहले यदि हम लोग डाटा देखें तो देख सकते हो कि यहाँ पर 25% का दिखाई देता है टोटल डिलीवरी, ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका टेक्निकल तो जो यहाँ पे सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 209 रुपया का। क्यों, स्टॉक बार बार इस लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब उसके हिसाब से ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ बन चुका है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी स्टॉक यदि एक लाइन में 3 से 4 बार यदि वो यहाँ पे ड्रॉ होता है, वो बनता है, तो वो लाइन कमज़ोर हो जाता है, या फिर वो सपोर्ट हो या फिर वो एक ब्रेकआउट लेवल ही क्यों ना हो। तो इस बात को यहाँ पे सही समझ लेना कि यदि इस बार यदि स्टॉक 209 के यदि नीचे आता है तो कहीं ना कहीं इसका लेवल यहाँ पे वीक हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अभी नंबर अच्छा देखने को मिला है, तो साइन यहाँ पे है अपसाइड का। और कंपनी का बिजनेस में यदि रुचि है, जैसे कि जानते हो कि यदि यहाँ पे एक्सपेंड होते हुए दिखाई देगा तो भाई ये भी काम एक्सपेंड यहाँ पे होने वाला है, हर जगह तक यहाँ पे भाई इंटरनेट का जो जाएगा सुविधा। तो मेरे हिसाब से इसका भी बिजनेस है और मैंने इसे 150 से मैंने शेयर किया था और बहुत से लोगों ने पैसा बनाया है इस कंपनी में। तो फिर अभी भी यहाँ पे होल्ड करो, लेकिन फॉर द टेक्निकल पर्पस इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि 209 के यदि नीचे स्टॉक जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लेवल कमज़ोर हो जाएगा और शायद ये टूटते हुए भी दिखाई दे जाए। तो इस बात का जरूर से गौर करना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है ना वो यहाँ पे है इरकॉन। इरकॉन के बारे में मैंने शेयर किया था, आज से नहीं ऑलमोस्ट 113 से मैंने शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो। अच्छे प्राइस में फिलहाल अभी भी स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है और फिर आपको उस समय यहाँ पे न्यूज़ भी देखने को मिल रहा था, तो मैंने शेयर किया था और कंपनी अच्छी है। यदि हम लोग देख लें यहाँ पे ना तो कंपनी का 15% का आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, मतलब जो कंपनी अपने ऊपर पैसा लगा रहा है वो पैसा 15% से यहाँ पे ग्रोथ भी कर रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है तो देखो 73% यहाँ प्रमोटर स्टेक है और 4% यहाँ फॉरेन वाले का और 0.36% यहाँ पे जो डोमेस्टिक वाले का और 22% स्टेक यहाँ पे भाई पब्लिक के पास है। ठीक है, अच्छी कंपनी है क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर के पास एक अच्छा स्टेक यहाँ पे देखने को मिलता है और 4% का स्टेक यहाँ पे भाई फॉरेन वाले का भी है। तो जरूर से यहाँ पे फोकस करके चलो। और यदि हम लोग यहाँ पे कुछ देख ले बेसिक डाटा इसके हिसाब से तो यहाँ पे वही बाय क्वांटिटी ही दिखाई दे रहा है आफ्टर मार्केट ऑर्डर में और ऑलमोस्ट 32% का यहाँ पे देखने को मिलता है टोटल डिलीवरी। ठीक है, तो होल्ड करके चलो। अभी हम लोग यहाँ पे देखें आपको नेक्स्ट स्टॉक जो यहाँ पे IRCTC जो फिलहाल
कुछ यहाँ पे गेन होता है तो भाई गेन से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट ही हो जा रहा है। जो लोग बार बार यही यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे इस शेयर को बेच दें या फिर होल्ड करें या फिर हम लोग यहाँ पे एवरेज करें। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, सारा काम होने के बाद IRCTC फोकस यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में सोच लो, क्यों? देखो एक सरकारी कंपनी और जानते हो कि सरकार कभी भी कोई फैसला यहाँ पे ला सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो कंपनी का फंडामेंटल जो दिखता है, जो कंपनी का बिजनेस जो दिखता है, उसके हिसाब से कोई खराबी नहीं है। और कोई भी आपको ऐसा नहीं बताएगा कि भाई कंपनी का बिजनेस खराब है या फिर कंपनी का फंडामेंटल खराब है। क्यों? क्योंकि भाई फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग है और कंपनी का बिजनेस भी यहाँ पे स्ट्रांग है। बस हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे बोलेंगे सारे लोग, वो है यहाँ पे सरकारी कंपनी है, मतलब सरकार कभी भी कोई फैसला यहाँ पे ला सकती है, यही सबसे बड़ा यहाँ पे रीज़न है। लेकिन भाई यहाँ पे आपको जो मैंने इसका टेक्निकल शेयर किया था और बहुत लोगों ने पैसा बनाया फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी और ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए, मैं आपको यही बोलूँगा कि बिजनेस को सही से समझो, उसका आंसर आपको खुद मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो है ना, क्या देखने को मिल रहा है, जो आपको मैंने सपोर्ट बताया था कि देखो भाई स्टॉक नीचे गिरा है, लेकिन ये सपोर्ट को यहाँ पे क्या इसके नीचे क्लोजिंग यहाँ पे नहीं दिया है। तो यदि ये इसके ऊपर बन जाता है तो फिर से एक यहाँ पे साइन है पॉजिटिव का। लेकिन हम लोगों ने क्या शेयर किया था कि देखो इस लेवल को ब्रेकआउट होने दो, कितना 655 के रेंज का, और ये भी ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। अब देखो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलिश का साइन है और शायद स्टॉक का जो लेवल है वो आपको 690 680 तक यहाँ पे दिखाई दे सकता है मेरे हिसाब से। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको जो फॉर्मेशन क्या हो रहा है स्टॉक का, देखो ये हाई फिर लो, फिर ये देखो इससे नीचे लो यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है जो चार्ट पैटर्न है उसके हिसाब से ये 690 का एक तरह का बन जाता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल। और यदि यहाँ तक स्टॉक जाता है और ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाता है तो फिर तो स्टॉक का लेवल 720 तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लोग टारगेट 1 लेकर चलो 690 रुपये का मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी फिलहाल मुझे ऐसा यहाँ पे यही लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट दिखाएगा। तो फिर इस बात को सही से समझ करके ही कोई भी फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।